हम 5 इंद्रियों से ये काम करते हैं, उसको बुद्ध ने काम भाव कहा है। और इस काम भाव के प्रति जो हमारा काम राग है, वो अगर मिटाना है तो हमें दुनिया की वस्तुओं में सुख देखना छोड़ना होगा। और तब की बात है जो हमें अंधविश्वास में ले जाती है, ना तो इसमें सुख है, और जो हम तब करते हैं कि तब से हमारा कल्याण हो सकता है। तो तथागत ने कहा है कि तब से कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता। सुखंगो काया, ये बुद्ध का दर्शन है। जब तक काया सुखी नहीं होगी तब बुद्ध नहीं बन सकता है कोई। जब 6 वर्ष बुद्ध ने तपस्या की और वो तपस्या करते करते उनका गल गया पूरा का पूरा शरीर, और वो उनको बोधत्व प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्हें लगा कि क्यों नहीं हो रहा बोधत्व प्राप्त। तो उन्होंने कहा जितने लोग भी सबको बोधि का मार्ग बताते हैं वो झूठ, और जितने लोगों ने तब करके अपना कल्याण करना चाहा वो झूठी बात, पाखंड है। क्या है सत्य? तब बुद्ध ने कहा कि जब तक काया स्वस्थ नहीं होगी, काया सुखी नहीं होगी, तब तक चित्त सही काम नहीं करेगा। चित्त और मन दोनों एक ही, चित्त और मन की व्याख्या विस्तृत है, यह भी मौका नहीं है। लेकिन जो ये मैं बोल रहा हूँ कि जो दुनिया फंसी हुई है दो रास्तों में, एक तो सुखी जीवन, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, इसका बुद्ध ने विरोध किया, और दूसरा तप करो, इसका बुद्ध ने विरोध किया। फिर बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्ग, मेरा मध्यम मार्ग है कि ना तो वीणा का उधार दिया, नृत्य की जा रही है, तो बुद्ध कहते हैं कि तार इतने ढीले मत कर दो, काम राग में इतने मत फंस जाओ कि वीणा बेसुरा हो जाए, और शरीर को इतना मत तपाओ कि आपका चित्त ही बिल्कुल विकृत हो जाए कुछ समय में। इसलिए मध्य में चलने की जरूरत है। बुद्ध का मध्यम मार्ग बहुत विस्तृत है और बड़ी इसकी सुंदर व्याख्या है। इससे जो ध्वनि निकलती है, जो इससे इसका आशय है, वो जब व्यक्ति के समझ में आ जाएगा तो मुझे ये लग रहा है कि वो सब के सब ये राग द्वेष मोह से मुक्त हो सकते। अभी किसी ने बात की थी कि इससे हम दूर कैसे होंगे, वो भी बुद्ध ने बताया इससे हम दूर कैसे हो सकते। लेकिन एक दिन में तो नहीं वो बात कही जा सकती, उसके लिए हमें सतत साधना करनी पड़ेगी। सतत साधना का मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें आडंबर में जाना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बिना हेतु के, सब जगह हेतु है, और हेतु के बिना कोई भी चीज अगर बुद्ध के माथे बढ़ी जाती है तो ये बुद्ध को बदनाम करना, वो बुद्ध का दर्शन नहीं है जो बिना हेतु के है। बुद्ध के दर्शन में हेतु के बिना कुछ नहीं। ये अनर्थ ना होगा ये कहना, कर्मिन कर्म करे विधि नाना, यहाँ नहीं है ये। बुद्ध ने इस व्याख्या को खंडित किया कि बिना हेतु के हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बुद्ध का हेतुवाद, बुद्ध का शून्यवाद और बुद्ध का अनित्यवाद, ये 3 बात ऐसे हैं कि ये दुनिया के दर्शन से बिल्कुल पृथक है। और इन पर हम जब तक गंभीर चिंतन नहीं करेंगे तब तक बुद्ध हमसे बहुत दूर रहेंगे। अब हमारे संचालक महोदय ने
हमको इजाज़त दी थी कुछ बात करने की। अब वो कह रहे हैं बस रहने दो ये, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये समझ रहा था कि भाई आपकी अगर चाहत है तो सुनते रहो जितनी देर सुनना हो। तो अब हम आप लोगों का आदेश का पालन करते हुए अपनी बात को यही विराम देते हैं और इस अनुरोध के साथ कि दुनिया सुखी हो पाएगी। देखो सभी नेता दुनिया के एक ही बात कर रहे हैं कि बुद्ध से ही दुनिया में अमन चैन होगा, लेकिन अमन चैन किस रास्ते पर चलने से होगा? एक तरफ तुम शाश्वतवाद का विचार कर रहे हो, एक तरफ तुम शून्यवाद का विचार कर रहे हो, बुद्ध के मध्यम मार्ग की तो हत्या कर रहे हो। ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल स्पष्ट तौर से बुद्ध को सामने लाओ दुनिया के। ये गारंटी है कि बुद्ध के इस मार्ग पर चल करके दुनिया अमन चैन से रह सकती है और सारा का सारा जो भी विध्वंस हो रहा है वो सब रुक सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय।